स्वतंत्र सुरक्षा पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय वीर दल तीन पार्टियों की एक ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित की गई है। हमारी और श्रीमान राजकुमार सैनी जी की, जो भूतपूर्व सांसद हैं, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अध्यक्ष हैं। हमारा आपस में बहुत ज़्यादा मिलना जुलना है, बहुत मित्रता है, उस नाते भी और आज की राजनीति की ज़रूरत भी है। एक पिछड़ा वर्ग के आंदोलन को लेके ये भी चल रहे हैं और वैसे ही पिछड़ा वर्ग के आंदोलन को लेके हम चल रहे हैं, और दलित वर्ग के आंदोलन को लेके भी ये चल रहे हैं और दलित वर्ग के आंदोलन को लेके हम भी चल रहे हैं। शोषित वर्ग को आंदोलन को भी ये लेके चल रहे हैं और हम भी लेके चल रहे हैं। और वैचारिक समानता के होते हुए ये इंद्री विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं असंध विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। वैचारिक समानता के होते हुए यदि हम चुनाव अलग अलग रह के लड़ते हैं, निश्चित रूप से ताकत हमारी में फ़र्क पड़ता है। आज हम दोनों एक हो रहे हैं, कल तक नामांकन थे, आज हम दोनों एक हुए हैं, एक दूसरे की ताकत बनेंगे। हमारे सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी इंद्री में दिन रात मेहनत करके कम से कम भी 8-10 हज़ार वोटों का लाभ वहाँ पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान राजकुमार सैनी जी को पहुँचाएंगे। और मुझे उम्मीद है असंध में भी ऐसे ही 8-10 हज़ार वोटों का लाभ हमें असंध में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का मिलेगा। और आज के दिन तो चुनाव की बात है, बाकी सैद्धांतिक बात तो बाद की है। तो इसलिए मैं तो इसी पे जोर दे रहा हूँ कि चुनावी तालमेल हमारा बन गया, गठबंधन हमारा हो गया और बाद में भी हम इकट्ठे मिलके ही चलेंगे। जनता तक पहुंचाने के लिए कोई बड़ी रैली करेंगे? रैली के बारे में तो अभी हम विचार करेंगे, क्योंकि हमने एक बात देखी है, हम कमज़ोर वर्ग से संबंधित हैं दोनों। तो ये कमज़ोर वर्ग के हमारे सारे के सारे वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं। किसी को हम उभारते हैं, सामने लाते हैं तो 100 में से 2-4 तो सामने अड़ जाते हैं, लेकिन बाकियों पे सारे के सारे दूसरे दल इतना दबाव डाल देते हैं कि वो अंततः उनकी लाइन फिर पकड़ देता है वापस। तो इसलिए मूक आंदोलन समझ लीजिए इसको। और इस बार सीट हम असंध की भी निकालेंगे और सीट इनकी इंद्री की निकलने की भी संभावनाएं पूरी बनेगी। जी सर, क्या लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे और राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष भाई वीरेंद्र मराठा जी और भारतीय वीर दल के मेरे बाईं ओर बैठे विजय साना जी, हम सभी ने एक सामूहिक प्रेस वार्ता इसलिए आप सभी के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाने का एक माध्यम चुना है कि जिन वर्गों के साथ भेदभाव हुआ वही लड़ाई हम मिलकर के लड़ने के लिए मैदान में हैं। आज जो 5 मुख्यमंत्री इस प्रदेश में एक ही जाति समाज से रहे हैं, उन लोगों ने, ये मैं सामने आपके रख रहा हूं कि 2.5 लाख नौकरी के पेपर हैं। जब हरियाणा जला उस वक्त हरियाणा के अंदर जो उत्पात था तो मनोहर लाल खट्टर अपने घुटने टेक गया गुंडागर्दी के आगे। तब हम जाकर के हाई कोर्ट में जाकर ये पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शोषित वर्गों का हिस्सा नहीं मिल सका और बीजेपी वाले उसको फैसले को लागू करने में कहीं कामयाब कहीं कमजोर पड़े, तब हमने पूछा किस जात की नौकरी कितनी है और उसकी संख्या कितनी है। 2011 का सेंसस जातिगत हुआ है और उस जातिगत सेंसस को डिस्क्लोज सरकार ने नहीं किया, लेकिन सरकार के नोटिस में है कि 10% से अबव कोई भी कास्ट क्रॉस नहीं करती। लेकिन 10% ही मान लिए जाएं
एक समाज के 5 मुख्यमंत्रियों की जनसंख्या, तो उन लोगों ने 1,37,000 के करीब, ये हमारे हाथ में 68,000 नौकरी ये है, जिसमें क्लास 1 1148, क्लास 2 के 9200 और क्लास 3 के लगभग 52,925 और टोटल 68,000 नौकरी, जिसमें क्लास 4 के भी हैं। और जो लोग जाति छुपा करके काम कर गए, उन लोगों ने अपनी जाति के आगे सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी लिख दी। हाई कोर्ट ने उनको ताकीद किया कि इनको डिसमिस करो, चार्जशीट करो। और इस बात को लेकर के जब पता उन्होंने अपनी कास्ट बताई तो सभी उसी वर्ग से, उसी जाति से निकले, वर्ग से नहीं। ये भेदभाव इन वर्गों के साथ इस कदर हुआ कि 52% बैकवर्ड क्लासेस की हिस्सेदारी सिर्फ 11% में है और हरियाणा के अंदर ये 12% तक है। आज प्रदेश के अंदर शोषित वंचित वर्ग, जिसमें हम कह सकते हैं भले जनरल कैटेगरी में रोड समाज आता है, वालिया समाज आता है, जट सिख समाज आता है, जो संख्या में अल्पसंख्यक हैं, यूं कहेंगे माइनॉरिटी में मुस्लिम है, जट सिख हैं, ये सारे लोग कहीं ना कहीं इन मुख्यमंत्रियों के द्वारा इस प्रकार से इनकी अवहेलना की गई, भेदभाव किया गया कि किसी की संख्या हिस्सेदारी के मुताबिक 1% है, जट सिख की 1% है, रोड की 0.25% है और इसी प्रकार वालिया की तो 0.5% से भी कम है। जो संख्याएं कम संख्या वाली जातियां थी उनका, और शोषित और एससी वर्ग जो हमारे शोषित वंचित है या SC/BC जिसको हम कहें, उनके साथ इतना सौतेला व्यवहार हुआ कि लगभग 75% लोग, हिस्सा 25% तक रह गया और 25% जो लोग हैं उसमें से लगभग एक ही समाज के हरियाणा के अंदर 5 मुख्यमंत्री जो 50 से 55% के ऊपर काबिज हैं। 1,37,000, 2.5 लाख में से मेरे हाथ में पेपर हैं और ये RTI आपके मोबाइल में पड़ी है। ये खेल गजब है, आप अगर उसे देखेंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। फिर भी हम जनता को हर रोज जागरूक करने के लिए आज यहाँ हमारे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, राम कुमार कश्यप जी, हमारे इधर श्यामलपाल रोहिला जी, बुक्कल जी और सोमवीर बला जी और ये सारे जो पवन कश्यप जी, ये सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इन सब की रहनुमाई में इस जंग को हम जीत के दिखाएंगे और इस भेदभाव को मिटाएंगे। यही विकल्प और संकल्प लेकर के हम जनता के बीच में उतरे हैं। हमें पूरा भरोसा है जनता इस भेदभाव को मिटाने में हमारा साथ देगी। सर, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी प्लस में NCP पार्टी जो है गठबंधन हो गया, तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है हरियाणा में? लगभग हमारे यहाँ जो है ना, जितने कैंडिडेट मजबूत थे उन सभी जगह हमने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। जो अभी हमारे पास कई लोग ऐसे भी थे जो टिकट लेकर के कहीं इधर उधर पार्टियों को मतलब जो है ना वो अपनी सपोर्ट करने के फिराक में रहते हैं, कुचले देके, हमने उन लोगों को जानबूझ करके इस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से उनको पीछे रखा है। लेकिन जितनी सीटें NCP और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी लड़ रही है और भारतीय विरोधी दल लड़ रहा है, भारतीय विरोधी दल अपने पंचकूला से इनके प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे हैं और हमारी सीटें और NCP की सीटें लगभग कॉमन है। वो सभी सीटें हम बहुत ताकत के साथ लड़ेंगे और जनता को अपील करते हैं आपके माध्यम से कि वो इस बेईमानी के बाजार में हमें इंसाफ दिलाएंगे और जनता को हम इंसाफ दिलाने के लिए कृत संकल्प हैं। MP भी थे भाजपा के ना, जी, तो वहां से भी अपनी डिमांड पूरी करवा सकते थे। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जाटों को आरक्षण नहीं मिलेगा। हमने उसी दिन ये बात कही कि अगर एक समाज जो 5 बार मुख्यमंत्री रहा उसे आरक्षण चाहिए तो ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, लगभग 3-4 कौमें, पंजाबी, 3-4 कौमें और रह गई, सबको साथ लो और सबको 100% आरक्षित कर दो ताकि कोई भेदभाव, कोई मुख्यमंत्री किसी के साथ जातिवाद, क्षेत्रवाद ना कर सके। 100% आरक्षण में लगभग सभी जातियां आती हैं और जनसंख्या अनुपात में सबका हिस्सा सबको मिलना चाहिए।
तो ये जो जातियां हैं दूसरी कम संख्या वाली हैं या जो शासन से दूर हैं, उन सब के साथ भेदभाव करते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया उसको भी बीजेपी लागू नहीं करती, तब किससे इंसाफ की दुहाई मांगे? इंसाफ तो सरकार ने देना था, लेकिन वो तो घुटने टेक जाए। आर्थिक तौर पर मिले आरक्षण, आर्थिक तौर पर तो आज विजय माल्या और सुब्रत राय को भी जरूरत है। ये आरक्षण जो है ये कोई गरीबी और अमीरी का उन्मूलन नहीं है। ये आरक्षण जो था शासन प्रशासन में सभी जातियों का समावेश, सभी जातियों की भागीदारी होना सुनिश्चित किया गया था, ना कि इसको गरीबी अमीरी से जोड़ने का फार्मूला था। तो आपको लगता है कि मतलब उन लोगों को नहीं मिली वो चीजें जो मिलनी चाहिए? अभी जो लोग शासन प्रशासन में भागीदार जातियां नहीं रही, उन लोगों का ही शोषण हुआ। सर अब सिर्फ विधायक बनना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं? देखिए, सरकार विधायकों से बनती है, और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि यहाँ तो जेजेपी वाला 10 सीटों के मुताबिक गिरेबान में पट्टा डाल के रखा मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी के, और अभी दोनों अलग अलग हुए, पूरा माल चख गए, और अभी मतलब जो है ना फिर नौटंकी करेंगे। ये कांग्रेस है या बीजेपी है, ये दोनों एक ही है। जो कल कांग्रेस थी आज वो बीजेपी है, चाहे वो नवीन जिंदल है, अरविंद शर्मा है, रमेश कौशिक है, या यूं कहें कि धर्मवीर है भीमानी वाला, या राव इंद्रजीत है, या नवीन जिंदल है, और या वरिंदर सिंह है। ये सारी कांग्रेस आज बीजेपी है, भजनलाल का परिवार, बंसीलाल का परिवार। जब कल उधर भगदड़ मचेगी या जूत परेड होने के लिए जनता के बीच में जाएंगे, अभी जाने की पोजीशन में यही जनता सामने डंडा लेके खड़ी है, और ये कल को फिर भाग करके बीजेपी कांग्रेस में आ जाएंगे। ये 250 परिवार है जो इस सिस्टम को कैप्चर किए हुए हैं, और आम जन अब जनता की समस्याओं को उठाने के लिए भी कमजोर पड़ चुका है। उसके अंदर इतना बलबला या इतना दम नहीं रहा कि वो किसी ताकतवर आदमी के सामने उसे टोक दे। मेरे ऊपर लगभग 18 बार रास्ते रुके और 3 बार हमले हुए, तो क्या करें? आज भी मेरे साथ जो है ना फोर्स सरकार ने इसलिए दी है कि कहीं मिसहैपनिंग ना हो, लेकिन क्या हम किसी की जागीर में बस रहे हैं या हम किसी टेररिस्ट हैं? यहाँ पर इस भेदभाव को मिटाने के लिए हम सबको आपकी जरूरत है। तीनों पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ है, तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और कितनी जीत सकते? लगभग हम इस बताते से ऊपर ही ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं हमारी। इसमें लगभग 3-4 पार्टियां हमारे साथ, ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी भी है, वो नवेश राम की पार्टी भी है, और इसमें जो है ना हमारे साथ एक ये जो सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोग हैं। तो लगभग जो है ना आधे से ज्यादा सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, इसी समाज से हैं, तो आप कुछ ही साथ देंगे और मतलब उसको उत्थान में भागीदार बने या नहीं? यहाँ भजनलाल परिवार, बंसीलाल परिवार 2-2 खेमों में खड़े, आप हमारे से ये बात क्यों पूछ रहे? पहले उनसे पूछा मैं बोलूं? मैं बोल दूं सैनी साहब? हाँ बोल। इसमें क्या है कि देखो, सैनी समाज के लोग असंध हल्के में भी हैं। हमारी उनसे बात हुई है कि भाई अब नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बन गए और आप राजकुमार सैनी जी के साथ जुड़े हुए थे, विशेष तौर पर मैं गोली की बात आपको बता रहा हूँ। तो उनका एकदम स्पॉन्टेनियस रिप्लाई ये आया, बेशक नायब सैनी मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन आंदोलन राजकुमार सैनी जी का चलाया हुआ है, तो हम उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और आज भी हम राजकुमार सैनी जी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सदस्य हैं, और इस बार लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जिसके साथ गठबंधन करेगी, हमारा वोट उसके साथ चलेगा। ये मुद्दे सब चुनावों के समय में ही याद क्यों आते हैं? हम तो पिछले 10 साल से कंटिन्यू हैं, एक दिन भी बंद नहीं हुआ। लगभग 60 जिले की यात्रा हमने 2017 में और 2022 में, 2017 में आंशिक तौर पर गए थे, 2022 में लगभग हमने 13,500 किलोमीटर यात्रा उत्तर प्रदेश की 60 जिलों में, 75 में से 60 जिलों की रथ यात्रा घुमा करके लगभग 60 पार्टियों के छोटे छोटे दलों को जोड़ करके
अखिलेश से अपील की कि भाई गठबंधन कर ले, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा गठबंधन और वो हाशिए पे पहुंच गया। अपील आपकी अपील हमारी जनता से अपील है कि आप मीडिया बंधुओं को नमस्कार करते हुए आप सभी इस क्षेत्र की बहबूदी के लिए इंदरी हल्का, असंध हल्का, पंचकुला, इस हरियाणा में जहां जहां भी हमारे कैंडिडेट इन पार्टियों के लड़ रहे हैं, वहां पर जनता को इंसाफ दिलाने के लिए ही हम चुनावी मैदान में हैं और जनता से प्रार्थना करते हैं कि भाई आप इंसाफ के लिए हमारा साथ दें ताकि हम आपको इंसाफ भी दिला सकें, आपका हक भी दिला सकें। ठीक है, धन्यवाद।